शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने, इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता इस सारी सृष्टि को निर्विकारी बनाना चाहता है। और निर्विकारी स्थिति है ही आत्मा की स्मृति से। जब हम आत्मा की स्मृति में सदा रहेंगे तो यह सृष्टि ही निर्विकारी हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, तुम पिता के पास आए ही हो निर्विकारी बनने के लिए, इसीलिए यहाँ देहाभिमान नहीं होना चाहिए। यह देह अभिमान ही विकारों की उत्पत्ति का कारण है, कहता बाबा। प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर है, बाबा कहता, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सत्युग की राजधानी स्थापन हो रही है। परमात्मा पिता सारे सृष्टि में एक ही बार आते हैं और हमको सर्वश्रेष्ठ पद राज्य भाग्य दिलाते हैं। तो जो राज्य भाग्य दिलाने की शिक्षा है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, वह स्वयं परमपिता परमात्मा के पास ही है। और वह बाबा कहता है कि मैं एक ही बार आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो सारे कल्प में और कोई यह पढ़ाई नहीं पढ़ाता, कहता बाबा। और इससे ही सत्युग की राजधानी स्थापन होते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करनी है। परमात्मा पिता इस पढ़ाई में रेस करने के लिए आप जितना अनेकों को आप समान बनाते जाएंगे उतना स्कॉलरशिप लेंगे, कहता बाबा। तो इसीलिए खुद पवित्र बनो और दूसरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अंदर में कोई काम क्रोध आदि के जो भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता है, आज दिन तक हम गिरते क्यों आए हैं? यही 5 विकारों के कारण। अभी इन 5 विकारों के ऊपर विजयी बनो, उसमें भी खास काम क्रोध पर विजयी बनो, कहता बाबा। और यही आपका एम ऑब्जेक्ट है, अर्थात इसके ऊपर जीतना ही पुरुषार्थ है। और यह एम ऑब्जेक्ट अपने सामने रखकर यह पुरुषार्थ करो बच्चे, कहता बाबा। वरदान है, माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाबा कहता, जो सदा बाप की याद के छत्र छाया के नीचे रहते हैं वे स्वयं को और सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गम हो जाती है। खुशी गम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमज़ोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी न पड़े, माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसीलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। शिव बाबा कहता है कि बच्चे, जब माया की छाया पड़ती है तभी आप कमज़ोर होते हो, आपकी खुशी गुम हो जाती है। तो स्वप्न में भी माया की छाया नहीं पड़े, इसके लिए सदा बाप के याद के छत्र छाया के नीचे सदा सेफ रहो। सेफ रहने का साधन ही है बाप की याद। स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। बाबा कहता है, समझ का स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
La la la, hey hey hey, you are mine. La la la, hey hey hey, say you're mine. What do you think? पियू बोले पिया बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना Not bad. अब ये सुनो. दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर आँखों से सब कह दिया पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना. एक नदी से मैंने पूछा इठला के जल्दी कहाँ दूर तेरे पी का घर है बलखा के जल्दी कहाँ थोड़ा वो घबराई थोड़ा सा शर्माई उछली यहाँ से वहाँ सागर से मिलने का उसका तो सपना था मेरे ही तरह पिया जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना. मैंने पूछा एक घटा से इतरा के चल दी कहाँ प्यास की भरी जमी है बरसों भी तरसाओ ना थोड़ा वो गुर्राई थोड़ा सा थर्राई गरजी यहाँ फिर वहाँ प्रीत लुटाती फिर झम 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 बरसी वो तेरे ही तरह पिया पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया